कहते हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ खिड़कियाँ तो सालों से नहीं खुलती, पर अदृश्य रूहें हर पल जाग रही होती हैं। और जो एक बार भी उनकी नजर में आ जाए, उसकी जिंदगी नहीं, उसकी अंतिम सांसें गिनी जाती है। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसे घर की जहाँ आँखों से कुछ दिखता नहीं, पर हर चीज महसूस होती है। राघव और उसकी पत्नी नैना शादी के कुछ दिनों बाद ही एक पुराने शांत से मकान में रहने आते हैं। घर बाहर से बिल्कुल सामान्य लगता है, शांत, ठंडा, खाली, जैसे बरसों से किसी ने उसमें कदम ही न रखा हो। पर जैसे ही नैना दहलीज पार करती है, उसे एक भारी सी हवा, एक अजीब सी ठंड और एक अनदेखी नजर महसूस होती है। वह चुप रह जाती है। राघव पूछता है, क्या हुआ? वह बस धीरे से कहती है, इस घर में कोई है। राघव हंसकर बात टाल देता है, पर नैना के भीतर कुछ चुपचाप जाग चुका था। रात के करीब 2 बजे नैना की आंख अचानक खुल जाती है। पूरे कमरे में गहरी खामोशी फैली हुई थी, पर उस खामोशी के बीच एक आवाज उठती है, हल्की सी रगड़ जैसी आवाज, जैसे कोई दीवारों के अंदर चल रहा हो। पहले दाईं दीवार, फिर बाईं, फिर बिल्कुल सिरहाने वाली दीवार के पीछे। नैना का दिल धड़कने लगता है। वह राघव को उठाती है, सुनो, कोई चल रहा है दीवारों में। राघव नींद में कहता है, पुराना घर है, लकड़ियों की आवाज होगी। पर आवाज लकड़ी की नहीं थी, कदमों की थी। दूसरी सुबह नैना बिस्तर के कोने में एक गहरा दबाव देखती है, जैसे रात में कोई बैठा हो लंबे समय तक और उसे लगातार देखता रहा हो। नैना पूछती है, ये तुम थे रात को? राघव तुरंत मना कर देता है। अब तो नैना के भीतर डर और भी गहरा उतर जाता है। उसी रात कमरे का बल्ब 3 बार टिमटिमाता है और बुझ जाता है। अंधेरे में एक ठंडी बर्फ जैसी हवा उसके गाल को छूती है, जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास खड़ा हो। नैना के डर को देखकर राघव ने घर में रिकॉर्डिंग के लिए 3 सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। एक कैमरा बेडरूम में, एक बैठक में और एक रसोई में। राघव ने सोचा, अब अगर कुछ होगा तो रिकॉर्ड में आ जाएगा। पर उसे पता नहीं था, रिकॉर्डिंग ही उनका सबसे बड़ा डर बनने वाली थी। पहली ही रात 3:12 पर बेडरूम के कैमरा में एक तेज सफेद चमक दिखाई देती है, जैसे कोई चेहरा कैमरे के बिल्कुल पास से गुजरा हो। उसी पल नैना नींद से चीखकर उठ बैठती है और राघव से कहती है कि मेरे कान के पास अभी किसी ने सांस ली थी। और कैमरे की फुटेज भी ठीक उसी समय हल्के से हिलती है, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। कुछ रातों बाद रसोई के कमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसे देखकर राघव भी कांप जाता है। रसोई की अलमारी धीरे धीरे अपने आप खुलती है और अंदर से वही धुंधली चमकती हुई सफेद रोशनी बाहर आती है और सीधे कैमरे की ओर बढ़ती है। तभी स्क्रीन काली पड़ जाती है और काले पर्दे पर धीरे धीरे उभरता है नैना, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोच कर लिखा हो। एक रात बैठक वाले कमरे के कैमरे में दिखाई देता है कि दीवार पर एक हल्की सी परछाई है और वह परछाई धीरे धीरे लंबी होती जाती है और लंबी, 4 हाथ लंबी, 6 हाथ लंबी, 8 हाथ लंबी, और फिर वह परछाई जमीन से ऊपर उठती है, जैसे कोई बहुत लंबा जीव खामोशी से वहाँ खड़ा हो रहा हो। उसी समय नैना चीखती है और उसके कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है, धम धम धम, जैसे कोई अंदर घुसना चाहता हो। कमरा कुछ देर तक थरथराता रहा। राघव ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला, पर अंदर सन्नाटा था और नैना एक कोने में बैठी कांप रही थी। उसकी आंखें दीवार पर टिकी थी, जहां आखिरी बार वह लंबी परछाई हिलती दिखी थी। राघव उसके पास गया, पर नैना बहुत ज्यादा घबराई और डरी हुई थी। राघव उसे संभालकर बाहर ले आया
पर नैना बार बार उसी कोने की तरफ देखती रही, जैसे कोई अभी भी वहीं छिपा हो। उस रात दोनों ने फैसला किया कि वह दोनों इन घटनाओं का राज जान कर रहेंगे। राघव दीवार पर टॉर्च मारता है और नैना फर्श के कोने कोने खंगालती है, और तभी उसकी उंगलियां किसी लकड़ी के दबे हुए टुकड़े से टकराती हैं, जैसे कोई छोटा सा छुपा हुआ खांचा हो। धीरे से वह ढक्कन हटाती है और उन दोनों को धूल से ढकी एक पुरानी और भारी डायरी मिलती है। उस डायरी के किनारों पर नाखूनों के निशान थे। डर के कारण नैना के हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके डायरी खोलती है और पहले ही पन्ने पर लिखा होता है, मैं इस घर से निकल नहीं पाई, और जो भी यहाँ रहेगा वह भी नहीं जा पाएगा। डायरी पढ़ते पढ़ते नैना के पीछे अचानक एक बहुत ठंडी हवा बहती है। वह मुड़कर देखती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। वह डर से सिहर जाती है। राघव फौरन डायरी बंद करता है और कहता है, बस अब और नहीं, हम सुबह होते ही ये घर छोड़ देंगे। दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं और उनकी थकान की वजह से नींद लग जाती है। रात में ठीक 3:12 पर अचानक नैना के पैर धीरे धीरे बिस्तर से नीचे खिसकने लगते हैं, जैसे कोई उसे पकड़कर खींच रहा हो। नैना चीखती है, राघव बचाओ, राघव बचाओ। राघव घबराकर नींद से जागता है और देखता है कमरा पूरी तरह खाली है और नैना कमरे से गायब है। राघव नैना को बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, पर वह नहीं मिलती है। वह कैमरे की रिकॉर्डिंग देखता है। वही सफेद चमक नैना को हवा में उठाती है और कमरे के अंधेरे कोने में खींच ले जाती है। राघव घबरा जाता है और तभी स्क्रीन के काले हिस्से में एक सफेद आकृति धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ती है। फिर एक धीमी फुसफुसाहट, अब तुम मेरे हो। अगली सुबह जब पुलिस आती है तो न राघव मिलता है और न ही नैना मिलती है। सिर्फ एक चीज मिलती है, बेडरूम का सीसीटीवी कैमरा। और उस कैमरे की लास्ट रिकॉर्डिंग में काले पर्दे पर एक उभरा हुआ हाथ का निशान दिखाई देता है और एक बेहद धीमी, हड्डियों तक ठंड उतार देने वाली आवाज, मैं अभी भी यही हूँ। और बस उस रात के बाद उस घर में किसी ने कदम नहीं रखा। खिड़कियां आज भी बंद हैं, दीवारें आज भी सांस लेती हैं, और कभी कभी आधी रात को उस मकान के अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मैं अभी भी यही हूँ। अगर आप कभी उस रास्ते से गुजरे तो बस एक बात याद रखना, कई घर खाली दिखते हैं पर अंदर कोई इंतजार कर रहा होता है। यह कहानी यहीं खत्म होती है, पर डर कभी नहीं। अगर आपको भी इस कहानी के किसी पल पर लगा हो कि कमरे की हवा थोड़ी ठंडी हो गई है या आपकी खिड़की के पीछे कोई खड़ा है, तो समझ लीजिए आप मेरी कहानी के हिस्से बन चुके हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका एक लाइक मेरी हर कहानी को और ज्यादा जिंदा कर देता है। आपका कमेंट मुझे अगली रात फिर एक नई दहशत लेकर आने का हौसला देता है, और आपका सब्सक्राइब, बस वही मेरे लिए असल ताली की आवाज है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगली कहानी भी आपके दिल की धड़कनों से खेल जाएगी। मैं फिर मिलूंगी एक और रात, एक और डर, एक और अधूरी सांस के साथ। और हाँ, अगर कुछ आवाज आए तो समझना मैं ही हूँ।